एक नए मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मौलाना शहाबुद्दीन नजवी बरेलवी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है मौलाना साहब। लेकिन ये आपसे समझना चाहेंगे, खबर आपने देखी ली होगी गाजियाबाद में किस तरह से गेमिंग ऐप के जरिए छोटे बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जाती थी कि कलमा पढ़ोगे तभी जीत पाओगे, फला फला काम करोगे तभी खेल में आगे बढ़ पाओगे। इस तरह से धर्म का प्रचार करना क्या जायज है? ऐसे ही धर्म का प्रचार हो पाता है? देखिए, इस्लाम मजहब ने साफ साफ अपना नजरिया स्पष्ट किया है और वाज़ेह तौर पर कहा है कि लालच दे करके या किसी तरीके से लोक लुभावना देकर, डरा करके, खौफ में मुब्तला करके, दबाव डाल करके किसी का मजहब तब्दील नहीं कराया जा सकता। और यही पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात है कि अखलाक, मोहब्बत और प्यार के जरिए अगर कोई मजहब तब्दील करता है तो ठीक है, मगर उसके ऊपर दबाव नहीं डाला जाएगा और उसको लालच नहीं दी जाएगी और उसके साथ किसी तरीके से जो है वो डर और खौफ में मुब्तला उसको नहीं किया जाएगा। ये स्पष्ट इस्लाम की तालीमात हैं और इसी तालीमात पर हम लोग अमल करते हैं और हमारा संविधान भी इसी बात की इजाजत देता है। संविधान ने भी साफ साफ धाराएं लिखी हैं, साफ साफ वाज़ेह इबारत है कि लालच देकर के किसी का धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता और अगर कोई करा रहा है तो उसके खिलाफ जांच होना चाहिए और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। हाँ। प्यार मोहब्बत के जरिए, अपनी आस्था के जरिए अगर कोई मजहब तब्दील करता है तो ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, अगर लालच दी जा रही है या सबसे बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, शहनवाज भुट्टो जिसने अपना नाम बदलकर हिंदू नाम का इस्तेमाल किया और नाबालिग बच्चों को बरगलाने की कोशिश की, नाबालिग बच्चों को गुमराह करने की कोशिश की। यही वजह है कि गाजियाबाद की पुलिस को बद्दों का ढूंढना बहुत जरूरी है और इसीलिए कई जगहों पे ऐसे लोगों से पूछताछ की जा रही है जिससे बद्दों के बारे में पता चल सके। मुंबई पुलिस से भी संपर्क में पुलिस है, गाजियाबाद की एक पुलिस की टीम जो पहुंची हुई है वहां पे, और बद्दों पे पूरा फोकस है। बद्दों के बारे में पिछले 2 दिन से हम बता रहे हैं कि गेमिंग ऐप का इस्तेमाल, गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण और उसमें बद्दों जैसे चेहरे, जो कि अपना नाम शहनवाज नाम था लेकिन नाम हिंदू रखा, अपनी पहचान छुपाई और पहचान छुपाकर किसका इस्तेमाल किया कि वो गेमिंग ऐप के जरिए बच्चों को बरगला रहा था और उनको मस्जिद पहुंचाना, उनको जाकिर नाइक के वीडियोस दिखाना, उनको पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स के वीडियोस दिखाना, ये किया जा रहा था। इस वक्त मैं अपने सहयोगी दीपक बिष्ट का रुख करूंगी। दीपक, इस वक्त जो खबरें मिल रही है वो क्या मिल रही है, क्योंकि आपकी डीसीपी से भी बातचीत हो पाई है, डीसीपी से बातचीत के आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि बहुत जल्द वो गिरफ्त में होगा? बिल्कुल, देखिए बद्दो यानी शहनवाज जहां पर भी फरार हुआ है पुलिस उसके पीछे लगी हुई है। गाजियाबाद पुलिस का कहना है कि वो उसके रडार पर है और 100 किलोमीटर नहीं बल्कि 400 किलोमीटर के दायरे पर वो फरार हुआ था, यानी वो गोवा भी जा सकता है या उसके अलावा कहीं और भी छिपा हो सकता है। उसके अलावा जो इस पूरे नेटवर्क को चला रहा था वो बद्दो ही था। बद्दो बताएगा कि और कौन कौन लोग उसके गेमिंग ऐप के जरिए इस पूरे नेटवर्क को चला रहे थे। साथ ही यूरोप में कई ईसाइयों ने धर्मांतरण किया था। उन धर्मांतरण के जो लोग थे वो सब एक इंडियन कम्युनिटी के नाम से जुड़े हुए थे फोर्टनाइट ऐप के जरिए, और उस ऐप में अब पुलिस तलाश करेगी उस कम्युनिटी को ताकि उसमें पता लगाया जा सके कि आखिर कितने इंडियन ओरिजिन के लोग थे जो इस पूरी साजिश का शिकार हुए हैं, क्योंकि ये एक छोटा मोटा ऐप नहीं बल्कि इस ऐप के जरिए एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। जबरन नाबालिगों को टारगेट करके ये पूरा यहाँ पर धर्मांतरण का खेल खेला गया था कुछ लोगों के द्वारा, जो मुंबई से लेकर दिल्ली और इसके अलावा चंडीगढ़, फरीदाबाद और साथ ही गाजियाबाद, ये सभी जगह का नेटवर्क यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि गाजियाबाद में जो पुलिस टीम है वो आज फरीदाबाद गई है जहां पर नाबालिग से पूछताछ की जा रही है। चंडीगढ़ में पुलिस मौजूद है गाजियाबाद की जो वहां पूछताछ कर रही है। साइबर सेल पता लगा रही है कि यूरोप तक इसके तार कैसे जुड़े हुए हैं, क्या कोई फंडिंग बाहर से सीमा पार से कराई गई है, इसके लिए जांच की जा रही है। क्योंकि कई ऐसे संकेत मिले हैं, तो ये छोटा मोटा नेटवर्क नहीं, इसको खंगालने के लिए काफी दिन लग सकते हैं और पुलिस की टीमें एक एक चीज का यहाँ पर पता लगा रही है कि कैसे कैसे इन तक पहुंचा जा सके और कैसे कुछ और नाबालिग। ये सब कुछ इस वक्त जांच के घेरे में है। बने रहिए दीपक, लौटेंगे आपके पास। लेकिन उत्तर प्रदेश में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण मामले की जांच की जानकारी गृह मंत्रालय से भी साझा कर दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। इस मामले में खुलासा होने के बाद आपको बताएं आईबी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों की टीम मामले की जांच कर रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के इस मॉड्यूल की समानता मध्य प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों में खुलासे किए गए धर्मांतरण मॉड्यूल से भी है। केंद्रीय एजेंसियां और प्रदेश की एजेंसियां साझा तौर पर इस मामले की इस वक्त जांच पड़ताल कर रही हैं।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का यह मामला, कैसे गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण कराया जा रहा था। अब इस पूरे मामले की जांच में एजेंसियां जुट गई हैं और देश के अन्य जगहों से जो धर्मांतरण के मामले आए हैं, जो मॉड्यूल सामने आया है, उसमें और इसमें समानता लगभग दिखाई दी है। गृह मंत्रालय को अब इसकी जानकारी दे दी गई है। तो गेमिंग ऐप से धर्मांतरण का पाकिस्तान कनेक्शन भी अब सामने आ चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नाबालिग ने पूछताछ में बड़ा पर्दाफाश किया है। नाबालिगों ने पूछताछ में ये बताया कि नाबालिग लड़कों के ब्रेन वॉश के लिए पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स के वीडियोस दिखाए जाते थे। पाकिस्तान यूट्यूब चैनल यूथ क्लब के वीडियोस इन बच्चों को दिखाए जाते थे ताकि नाबालिग लड़कों का ब्रेन वॉश करके उन्हें इस्लाम की तरफ मोड़ा जा सके। आपको बताएं, गाजियाबाद के डीसीपी सिटी जोन कमिश्नरेट निपुण अग्रवाल ने इस बात की जानकारी दे दी है कि यूरोप में भी कई ईसाइयों के भी इस्लाम में उन्हें धर्मांतरण करवाया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न सिर्फ भारत में, कैसे विदेशों में भी धर्मांतरण कराया गया, ईसाइयों को कैसे कन्वर्ट कराया गया, अब इस बारे में जानकारी दी गई है डीसीपी सिटी जोन कमिश्नरेट निपुण अग्रवाल की तरफ से। और हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, धर्मगुरु हैं एचएस रावत साहब, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। एक बार फिर से चर्चा आज वही है कि धर्मांतरण के पहले भी बहुत तरीके हमने देखे, लेकिन बच्चों को टारगेट कैसे किया जा रहा है गेमिंग ऐप के जरिए, जहां वो गेम खेलने के मंशा से जा रहे हैं, लेकिन वो ये जानते ही नहीं है कि उनका तो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और वीडियोस दिखाए जा रहे हैं जाकिर नाइक के। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये पूरा की पूरा जो इनका एक षड्यंत्र है, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान, आईएसआई और बाहर से चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गजवाए हिंद यानी पूरी की पूरी अगर इनकी जो षड्यंत्र की कहानी है वो गजवाए हिंद के ऊपर बेस्ड है। अब इनको पता है कि तलवार के दम पर आप धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। अब तो इनको जो फंड मिलता है उस फंड को लेकर के उसका इस्तेमाल करते हैं और उसके माध्यम से कहीं ना कहीं जो दलित भाई हैं हमारे, उनको कहीं ना कहीं लालच देते हैं। छोटे छोटे बच्चों उनको लालच देते हैं, लालच देकर के धर्मांतरण कराने की कोशिश करते हैं और अब इनकी सोच है गजवाए हिंद। तो यहाँ पर अवेयर और अलर्ट रहने की बहुत जरूरत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी इस प्रकार की लालच देता है, कोई भी किसी प्रकार का लालच देता है, तो उस लालच में आने की जरूरत नहीं है। और बच्चों को भी, यानी बच्चों पे अपने माँ बाप को ध्यान रखना होगा कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, कौन सा गेम खेल रहा है और कहाँ जा रहा है, क्योंकि ये इस्लाम का एक कहीं ना कहीं एक ऐसा षड्यंत्र है और शुरू से चल रहा है। हिंदुस्तान के अंदर 1000 वर्ष हो गए इसको चलते चलते। पहले तलवार के दम पे चलता था, अब भिन्न भिन्न नए नए तरीके ईजाद किए जा रहे हैं। इससे बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता है। और सिर्फ ये मामला गाजियाबाद तक सीमित नहीं है, ये मामला कहां तक आगे बढ़ गया है, हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। मेरी सहयोगी